हरे कृष्ण दोस्तों। हम जिंदगी में जिस चीज के ऊपर भी फोकस करते हैं, जिस चीज के ऊपर हमारा ध्यान हमेशा लगा रहता है, वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती है। आज इसी चीज को सिद्ध करती हुई एक कहानी आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। बड़ा ही प्यारा सा गांव था, चारों तरफ पेड़ों से हरियाली से भरा हुआ था। और गांव वाले मोस्टली खेती कर कर ही, एग्रीकल्चर से ही अपना गुजारा करते थे। उसी तरीके से ये लड़का राघव भी करता था। राघव अपनी माँ के साथ रहता था। पूरा दिन वो खेतों में काम करता, हल चलाता, पानी देता, और शाम को पसीने में लथपथ होकर जब वो घर आता तो अपनी माँ की काम में हेल्प करता। और उसके बाद वो रात को नहा धोकर थोड़ा टाइम पढ़ाई करता, मेहनत करता। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था। सब जानते थे कि वो लड़का बहुत मेहनती है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा करके दिखाएगा। हर कोई उसकी समझदारी की एग्जाम्पल्स देता था। वो 12वीं के एग्जाम देने वाला था और सबकी नजरें उसी पे टिकी हुई थी कि देखो इसका नतीजा तो अच्छा ही आएगा। बाकी बच्चों की तरह ये टाइम वेस्ट नहीं करता इधर उधर, पूरा फोकस से पढ़ाई करता है, इसका नतीजा अच्छा ही आएगा। 12वीं के एग्जाम हुए, उसका नतीजा आया। लेकिन उस नतीजे में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। राघव एक एग्जाम में फेल हो गया था। एक पेपर में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। उसका दिल टूट गया था। लेकिन उससे भी बुरा ये था कि सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतना भी कुछ नहीं है इसके पास, हम तो ऐसे ही सोचते थे कि इंटेलिजेंट है, देखो ये तो पेपर में फेल हो गया, सिर्फ दिखावा करता है पढ़ने का। जैसे ही वो गली में से गुजरता, खेतों में पहुंचता, जो भी उसे देखता फुसफुसा के बात करता, हंसने लगता। और राघव समझ जाता कि उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी की बात होने लगी है। और उसका दिल अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाता। वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो सच में हार गया था। वो समझता था कि इस पेपर में फेल होकर मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे का रास्ता उसे पूरा अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि वो सोचता था पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगा, अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊंगा। लेकिन वो इस एग्ज़ाम में फेल हो गया था और उसे दिख रहा था कि एक और साल लगेगा मेहनत करते हुए। आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी काफ़ी नहीं है। मेहनत करने को तो वो तैयार था, लेकिन लोगों के ताने उसे जीने नहीं दे रहे थे। लोगों की हंसी रात को उसके कानों में गूंजती थी और उसका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था। उसी गांव में एक करीम नाम के अध्यापक भी रहते थे। एक दिन परेशान होकर राघव उन टीचर के पास पहुंचा, उस अध्यापक के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने गांव वालों की सारी बातें, सारी जो भी उसको परेशान करती थी, उनकी हंसी, सारा अपना दिल खोलकर करीम अध्यापक के सामने रख दिया। कहने लगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी बर्दाश्त की हद जवाब दे चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन यही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। उसके अध्यापक जो थे वो बहुत समझदार थे। पूरी जिंदगी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था और पढ़ाते पढ़ाते अब वो बूढ़े हो चले थे। उसके अध्यापक ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, पहले तुम वो काम कर लो फिर मेरे पास आना। तो राघव ने बड़ी एक्साइटमेंट से पूछा, बताइए क्या काम है, आपका बताया हुआ तो हर काम करूंगा मैं। उसे कहने लगे कि तुम्हारे घर में कोई मटका होगा, उसको अच्छे से दूध से भर लेना, और वो दूध से भरा हुआ मटका लेकर कल तुम अपने खेत जाना, और ध्यान रखना उस मटके में से एक भी बूंद दूध की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर तुमने ये कर लिया ना, अगर मटके में से दूध नीचे नहीं गिरा और तुम सफलता से अपने खेत पहुंच गए, तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो देखना तुम अगली बार इस एग्जाम में से उससे भी ज्यादा नंबर लेकर पास होगे जितने तुमने सोचा था। राघव ने कहा ठीक है। उसने सोचा विचारा कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने अध्यापक की हर बात मानता आया था, बहुत मानता था वो उनको। तो उसने अगले दिन सुबह उठकर एक मटका लिया, उसमें दूध भरा और उसको लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। उस मटके को लेकर वो चलता जा रहा था और उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी के ऊपर फोकस था कि कहीं एक भी बूंद गिर ना जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही लगन थी पास होने की, आगे बढ़ने की। और उसे एक ही सफलता की किरण दिखाई दे रही थी, रोशनी की किरण एक ही थी कि ये मटका लेकर मुझे पहुंचना है, तभी मेरे गुरुजी, मेरे अध्यापक मुझे बताएंगे कि आगे क्या करना है, तभी मैं सफल हो पाऊंगा।
तो उस मटके को देखते हुए, उसी पे फोकस लगाए हुए वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता चला जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे वही लोग थे जो उसके ऊपर हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे देखो ये वही लड़का है, एक एग्जाम नहीं पास कर पाया, इसका तो पढ़ने का मन ही नहीं है, इसके बल्ले कुछ नहीं है, बस दिखावा करता है इंटेलिजेंट होने का। वो सारी बातें आज भी उसके आसपास हो रही थी, वो सारे लोग आज भी उस पर हंस रहे थे। लेकिन आज उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस दूध के भरे मटके पर था कि कहीं एक भी बूंद गिर न जाए। तो उसने वो सारी बातें, सारी हंसी अनसुनी कर दी और चलते चलते बिना दूध गिराए वो फाइनली अपने खेत पर पहुंच गया। उसे एहसास हुआ कि आज जो इतनी आवाजें थी ना, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो सिर्फ ऐसे लग रहा था जैसे दूर से कोई इको सुनाई दे रही हो, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा फोकस दूध के पॉट के ऊपर ही था। उसे सिर्फ और सिर्फ दूध ही दिखाई दे रहा था और सुनाई दे रही थी तो अपनी हार्ट बीट, जो दिल धक धक कर रहा था कि कहीं दूध गिर न जाए। और उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था, वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था उसी मटके के ऊपर। जब वो वहाँ खेत में पहुंचा तो उसके गुरुजी, उसके अध्यापक वहीं पे उसका इंतजार कर रहे थे और वो खुशी से उनको कहने लगा कि देखो मैं पूरा पॉट भरा भराया लेकर आया हूँ, एक भी बूंद गिरने नहीं दी मैंने रास्ते में। उसके गुरुजी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम इतने फोकस थे पॉट के ऊपर कि तुम्हें कुछ भी रास्ते में सुनाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, यही लेसन मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि अपने गोल्स के ऊपर इतने फोकस्ड रहो कि तुम्हें अपने सपने के अलावा ना कुछ दिखाई दे और ना ही कुछ सुनाई दे। जैसे आज सारी नॉइसेस गायब हो गई, तुम्हें धुंधला हो गया सब कुछ, कुछ दिखाई नहीं दिया और एक शांति आ गई तुम्हारे अंदर जिसने तुम्हें कुछ नया सिखाया। उसी तरह से तुम आगे बढ़ते जाओ बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे, सिर्फ अपने ड्रीम के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, जैसे आज तुमने दूध वाले मटके के ऊपर किया। ये सारी आवाजें अपने आप गायब हो जाएंगी जब तुम शिद्दत से मेहनत करोगे। उस दिन राघव को बात समझ में आ गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सुनना, सब चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। उस दिन से राघव ने पहले से भी ज़्यादा फोकस से पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो अपने खेतों में बिना किसी चीज़ का ध्यान दिए और भी ज़्यादा शांति से मेहनत कर पाता था, कॉन्फिडेंस से चलता था। वो अब गली में कौन क्या बोल रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि फोकस मेक्स नॉइस डिसअपियर, कि जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो सारा शोर अपने आप खत्म हो जाता है। वही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जब उसे समझ में आया कि ये दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो दुनिया उसको अपने आप शांत लगने लग गई थी। उसे समझ में आया कि वो क्यों गांव वालों की बातें सुन रहा था, अपने दिल की बात नहीं सुन रहा था और गांव वालों की बातें सुन रहा था। जब उसने वो पॉट उठाया दूध से भरा हुआ, तो उसे कुछ पावरफुल समझ में आया कि जो फोकस है ना, जब वो फोकस्ड हो जाते हैं अपने पर्पस के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, तो सारी चीजें गायब हो जाती हैं, कोई भी चीज उसको टच नहीं कर पाती। इसी फोकस के साथ उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने एग्जाम में लगा दी, पूरा दिन रात एक कर दिया, बिना लोगों की परवाह किए पूरे कॉन्फिडेंस से उसने पढ़ाई करी, खेत में काम भी किया, पढ़ाई भी करी। उसका दिल पहले से स्ट्रांग हो चुका था क्योंकि अब उसकी पूरी एनर्जी उसके ड्रीम में लग चुकी थी। अब भी वो उसी गांव में रहता था, वही गांव वाले उसके आसपास थे, कुछ नहीं बदला था। जो बदला था वो राघव के अंदर बदला था। उसे फोकस की वैल्यू समझ में आ गई थी कि जहां पे फोकस लगाऊंगा ना, पूरी की पूरी एनर्जी वहीं पे फ्लो होने लग जाएगी। उसने दिन रात मेहनत करी और उसकी मेहनत रंग लाई। वो अच्छे नंबरों से 12वीं के एग्जाम में पास हो गया और उसे अगले कॉलेज में भी अच्छी जगह पर एडमिशन मिल गई। अब उसका फ्यूचर उसे सिक्योर होता दिख रहा था। अगले दिन जब वो खेतों में सूरज की रोशनी के सामने खड़ा हुआ था, तो उसके मुंह पर जो गोल्डन ग्लो था ना, उसमें उसको समझ में आया कि जब हम अपना फोकस सही चीज़ों पर लगाते हैं ना, जैसे कैमरा के फोकस को हम सेट करते हैं फोटो खींचने से पहले, उसी तरह फिर वो जो बैकग्राउंड होती है वो सारी ब्लर हो जाती है। कैमरा जब अपने
एम के ऊपर फोकस करता है, जिस चीज़ की फ़ोटो खींचनी है उस चीज़ के ऊपर जब कैमरा फोकस करता है तो सारी की सारी बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। उसी तरह जब हम अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। दिखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ड्रीम। तो अगर कभी आपका भी दिल दुख जाए लोगों के शब्दों से, जो लोग कहें वो आपको अच्छा ना लग रहा हो और आपको भी लगे कि बहुत डाउट हो रहा है, बहुत उदासी आ रही है अपने आप के ऊपर, बहुत प्रेशर फील हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो राघव की स्टोरी को याद कीजिएगा। एक गहरी सांस लेना, अपने मिल्क पॉट को अपने हाथों में उठाना। वो मिल्क पॉट क्या है? आपका अपना गोल, आपका अपना सपना। और अपने हाथों को स्टेडी रखना, स्थिर रखना, फोकस्ड रहना। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड, और बाकी सब कुछ अपने आप धुंधला हो जाएगा। तो चलिए फिर आज से अपना मिल्क पॉट अपने हाथ में उठाते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को बैकग्राउंड में रहने दीजिए। अपनी ज़िंदगी के कैमरा को अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर लीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।